हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सूर्य के बारे में। तो शुरू करते हैं। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, एक तारा है। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य एक तारा है। तारा क्या होता है? तारा वो होता है जो स्वयं अपने ही प्रकाश से चमकता है। स्वयं अपने ही प्रकाश से जो चमकता है वही क्या होता है? तारा होता है। असल में हम रात को जो आसमान में देखते हैं और हम बोलते हैं कि वो तारे हैं, लेकिन असल में वो तारे नहीं होते हैं। भूगोल की भाषा में देखा जाए तो तारे वो नहीं होते हैं। वो तो तारे क्या होते हैं? वो तो क्या होते हैं? वो तो ग्रह होते हैं। क्योंकि वो जो ग्रह जितने भी हैं वो सभी किससे चमक रहे हैं? तो वो सूर्य के प्रकाश से चमक रहे हैं। या जैसे चंद्रमा भी है, जो उपग्रह है, ये खुद के प्रकाश से नहीं चमक रहा, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमक रहा है। इसलिए वो तारे नहीं हो सकते। परंतु तारे की बात करें तो सूर्य एक तारा है जो कि क्या है, खुद के प्रकाश से ही चमकता है। तो इसीलिए तो कई बार ये डायलॉग भी होता है कि दिन में तारे देखना। तो दिन में तारे देखने का मतलब है कि क्या आपने दिन में तारे देखे हैं? तो बिल्कुल हम सब ने देखे हैं, क्योंकि सूर्य जो है हम दिन में ही देखते हैं। तो सूर्य क्या है? एक तारा है जो कि ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना है। तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? उस ऊर्जा का स्रोत है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम परमाणु है। यानी हाइड्रोजन परमाणु के अंदर नाभिकीय संलयन वाली अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के परमाणु जो है वो हीलियम परमाणु में बदल जाते हैं। इस प्रकार से उसके अंदर जो है वो अग्नि उत्पन्न होती है। वो हमें सूर्य आग का गोला दिखाई देता है। सौर परिवार के द्रव्यमान 99.8% सूर्य में ही निहित है। सौर परिवार का जितना भी द्रव्यमान है उसका 99.8% है, वो केवल सूर्य में ही निहित है। इसकी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अन्य ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसकी वजह से जो है दूसरे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है हमारे लिए? सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सन। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है, उसको हम कहेंगे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। अब ये फोटोस्फीयर की याद रखने के लिए भी, प्रकाश मंडल को ही फोटोस्फीयर कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको याद रखने की दृष्टि से देखेंगे, जब हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रकाश हम फेंकते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हम अपने मोबाइल की जो है पीछे से जो है लाइट ऑन करते हैं और इस प्रकार से हम फ़ोटो खींचते हैं। तो प्रकाश मंडल क्या होता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। और फोटोस्फीयर जैसे कि पृथ्वी के अंदर भी उसका केंद्र होता है और उसका जिसको हम क्रोड कहते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी, सूर्य में भी क्या होता है, उसकी संरचना होती है, उसके केंद्र में क्या होता है, क्रोड होता है। तो वैसे ही इसकी ऐसे परतें बनी हुई है, जैसे पृथ्वी की है आंतरिक संरचना हम पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं, वैसे ही सूर्य की भी संरचना होती है। तो जो भाग हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है उसको हम कहेंगे फोटोस्फीयर। उसको हम क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहेंगे। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको हम क्या कहेंगे? कोरोना कहते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है और इसकी जो सबसे बाहर वाली परत जो हमें फोटो, जिसमें प्रकाश निकलता हुआ हमें दिखता है, वो क्या होता है? उसका फोटोस्फीयर होता है। क्योंकि उसमें जो फोटोस्फीयर क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि इसमें जो ऊर्जा निकलती है वो फोटोन के रूप में निकलती है, फोटोन के रूप में निकलती है। और सूर्य से निकलने वाली जो तरंगें होती है वो क्या होती है? लघु तरंग दैर्ध्य उनकी होती है। क्या होती है? लघु तरंग दैर्ध्य होती है। क्योंकि जो भी पिंड जितना ज़्यादा गर्म होगा उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही क्या होगी? लघु होगी। ये हम पढ़ते हैं हमेशा प्लैंक के नियम में, ये है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोरोना क्या चीज़ होती है, कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है ये ऐसे दिखाई नहीं देता है। कोरोना कब दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है, उस समय हमें दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई देगा? मान लीजिए ये क्या है? सूर्य है, ठीक है। और लेकिन कई बार जब हम एक्सरे से हम उसका ग्रहण देखते हैं, मान लीजिए इस पर ग्रहण लगा हुआ है, तो इसके ऊपर बाहर ऐसे ऐसे धूल का जैसे बादल जैसा दिखाई देता है, ऐसे गोल गोल है, तो उसके अंदर जो है एक राउंड सा हमें दिखाई देता है। वो क्या होता है? उसका कोरोना कहलाता है। एक तो हम कोरोना वो
पढ़ते हैं अभी को 2019-20 में कोरोना आया था, लेकिन ये कोरोना उससे भी पहले की बात है। ये कोई कोरोना कोई जीव जंतु कोई ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना क्या है? सूर्य की वो परत है बाहर वाली, जो कि सिर्फ और सिर्फ कब दिखती है? जब सूर्य ग्रहण होता है। तो कोरोना का नाम ऐसा नहीं है कि बहुत नया हो, ये बहुत ही पुराना नाम है। तो ये बात होगी। उसके बाद हम देखते हैं कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतने वेग से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके जो है अंतरिक्ष में चला जाता है। तो इसको हम कहेंगे सौर ज्वाला कहते हैं। तो सौर ज्वाला किसको कहेंगे? जो एक मिनट, तो सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला क्या होती है कि कभी कभी प्रकाश मंडल से, जो हम पढ़ रहे थे फोटोस्फीयर, प्रकाश सूर्य के जो बाहर हमने पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फोटोस्फीयर, जिसको हम प्रकाश मंडल कह रहे थे। उस प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतने तेज गति से निकलता है। इससे कई बार क्या होता है? परमाणुओं का तूफान निकलता है, इतना बहुत ज़्यादा तेज गति से निकलता है, इतना तेज गति से निकलता है कि वो निकल कर जो है वो इस शक्ति को, ये इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, मान लीजिए सूर्य की गुरुत्वाकर्षण इतनी दूर है, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल के कहाँ चला जाएगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा। जो अग्नि जो है वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, उसको क्या कहेंगे? हम सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला कहते हैं। तो ये जो सौर ज्वाला है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर क्या है? इसका ये वायुमंडल है, ठीक है। ये इसका क्या है? वायुमंडल है। ये इसका वायुमंडल हुआ, ये इसका क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल के बाद हम बात करते हैं इधर सूर्य की। सूर्य से क्या है, एक बार कई बार ऐसा होता है कि तेज़ तेज़ जो है तूफ़ान, ऐसे गर्म जो है तूफ़ान बाहर आते हैं। इससे तूफ़ान बाहर आते हैं तो वो आग से जलते हुए तूफ़ान होते हैं। सौर ज्वाला होती है, वो अग्नि के रूप में ऐसे बाहर निकलते हैं वो। और कहाँ से निकलेंगे? फोटोस्फीयर से बाहर निकलेंगे, प्रकाश मंडल से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलकर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मान लीजिए यहाँ तक है, तो उससे बाहर निकलने के बाद वो पहले अंतरिक्ष में फैल जाएंगे। अंतरिक्ष में फैलने के बाद अब धीरे धीरे यहाँ पर पृथ्वी पर आने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले बीच में क्या आएगा? वायुमंडल आएगा। तो वायुमंडल में आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा? वायुमंडल के अंदर क्या होते हैं? धूलकण होते हैं। वायुमंडल में क्या होते हैं? धूलकण होते हैं। तो इन धूलकणों से टकराकर जो है, इन धूलकणों से टकराकर ये क्या करते हैं? रंगीन प्रकाश से उत्पन्न करते हैं। कैसा प्रकाश उत्पन्न करते हैं? रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये हमें रंगीन रंगीन दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर इनको देख सकते हैं। ये रंगीन प्रकाश को अरोरा लाइट्स होती है ये। और इसको उत्तरी ध्रुव पर तो इसको कहेंगे अरोरा बोरेलिस, और दक्षिणी ध्रुव को कहेंगे हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। तो उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरेलिस, दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। तो इसको याद रखने के लिए हम कैसे याद रखेंगे भी कौन सा वाला ऑस्ट्रेलिस है और कौन सा बोरेलिस है? तो इसके लिए ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया तो क्या है? हमारे भारत के दक्षिण में ही है, नीचे है ना। तो इसलिए दक्षिणी वाला जो है वो क्या कहलाएगा? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और ऊपर वाली जो रोशनी होती है वो उसको कहेंगे अरोरा बोरेलिस कहेंगे। तो ये क्या चीज़ होता है अरोरा? तो ये वो होता है सूर्य की जो ज्वाला है, वो जब कई बार तेज़ जो सौर पवनें चलने की वजह से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है, तो फिर वो क्या होता है? वायुमंडल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है। वायुमंडल के अंदर इतने सारे धूलकण वैसे ही फैले हुए हैं, जलवाष्प भी है, धूलकण भी है। धूलकणों के ऊपर जब ये सौर ज्वाला का प्रकाश गिरेगा तो वो रंगीन प्रकाश दिखेगा। और रंगीन प्रकाश ही क्या कहलाता है? अरोरा लाइट कहलाता है। और फिर अरोरा लाइट को दो भाग हो गए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर है इसके अलग अलग, अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस हो गया। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ पर काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। अब ध्यान रखना है हमें कि मान लीजिए कि सौर ज्वाला जहाँ से निकल रही है, भाई ये जो है सूर्य है, सूर्य से जो सौर ज्वाला यहाँ से मान लीजिए निकल रही है,
तो इसके ऊपर जहाँ से ये सौर ज्वाला निकलेगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, पीछे एक धब्बा बन जाएगा। तो उसको इस तरह से काफ़ी सारे धब्बे बन जाते हैं सूर्य के ऊपर, जिसको हम कहेंगे सौर कलंक या सनस्पॉट कहेंगे। तो सनस्पॉट क्या कहेंगे, सूर्य के ऊपर ही बन जाएंगे वो काले धब्बे, और क्योंकि वहाँ से जो है ऊर्जा निकल गई है बाहर, तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे, सौर धब्बे कहलाएंगे। ब्लैक कलर के होते हैं और ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग है। ये भी ध्यान रखना है कि वैसे तो ये बहुत गर्म होते हैं, परंतु सूर्य के संदर्भ में देखा जाए तो ये जो है ना अपेक्षाकृत कैसे होंगे, ठंडे होंगे। अब इन सौर कलंक का तापमान पूछा जाए, मान लीजिए सूर्य है, उसके ऊपर ये सौर कलंक है, उसका तापमान पूछा जाए तो कितना होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। तो इसका नुकसान क्या है हमें, तो हमें नुकसान ये है कि सौर कलंक या सौर धब्बा जो बन रहा है वो क्या करता है, वो चुंबकीय बहुत ही तेज चुंबकीय विकिरणों को निकालता है। इसके अंदर से क्या निकलती है, चुंबकीय विकिरणें निकलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर वो पृथ्वी के ऊपर जो संचार व्यवस्था चलती है बिना तार की, जो रेडियो एक्टिव है या जो भी वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे मोबाइल है अपने नेटवर्क पकड़ रहा है, ये सब जो ये संचार व्यवस्था होती है ना, इसकी वजह से क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, क्योंकि ये चुंबकीय विकिरणों को उत्सर्जित कर रहा है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ये सौर कलंक है उसके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया कितने सालों में पूरी होती है, तो लगभग 11 साल लग जाते हैं उनको। लगभग 11 साल के अंदर जो है इनके सौर कलंकों के बनने और बिगड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। फिर है सौर कलंक चक्र, जिसको क्या कहेंगे हम, ये जो 11 सालों में बनने बिगड़ने की प्रक्रिया पूरी हो रही है उसको हम कहते हैं सौर कलंक चक्र कहते हैं, सनस्पॉट साइकिल कहते हैं। फिर उसके बाद है सौर कलंकों की तीव्रता पिछले 100 वर्षों में, वर्ष 2019 में, ये सन याद रखने वाली बात है कि सौर कलंकों की तीव्रता पिछले 100 वर्षों में वर्ष 2019 में सबसे कम रही। तो इसे क्या कहते थे, इसको हमने कहा सौर न्यूनतम, सोलर मिनिमम के रूप में भी जाना जाता है। तो सौर मिनिमम कौन सा साल कहलाएगा, 2019 का साल जो है सौर मिनिमम कहलाएगा, क्योंकि पिछले सालों में 100 सालों में देखा जाए तो 2019 में जो है सौर कलंक बहुत ही कम बन पाए, भी बन नहीं पाए इतने ज़्यादा, इसलिए उसको सौर न्यूनतम भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में 11 वर्ष का नया सौर चक्र 25वां प्रारंभ हो गया है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वर्तमान में 11 साल का नया सौर चक्र 25वां जो है प्रारंभ हो गया है, क्योंकि हम याद रखेंगे कि 11 सालों में इसकी प्रक्रिया बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी 11 साल में बन भी गए तो 11 साल लगते हैं इसको बिगड़ने में, और बनते हैं तो 11 साल इसको बनने में लगते हैं। तो ये हमारा सौर कलंक हमने पढ़ा, और इसका हमने पढ़ा कि फोटोस्फीयर क्या चीज़ होती है सौरमंडल के अंदर। अब हम थोड़ा सा अलग ये जान लेते हैं कि पृथ्वी की जो है सूर्य से दूरी कितनी है। औसत दूरी अगर पूछा जाए तो वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। परंतु सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम और अधिकतम दूरी भी तो होती है। तो न्यूनतम दूरी तो है 14.70 करोड़ किलोमीटर, अधिकतम है 15.21 करोड़ किलोमीटर है। फिर है इसका आयतन की बात करें तो पृथ्वी से 13 लाख गुना इसका आयतन है। आयतन यानी कि जो फैलाव होता है सूर्य का वो कितना है, पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान की बात करें, उसके भार की बात करें तो पृथ्वी से कितना ज़्यादा है, तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। इस तरह से फोटोस्फीयर जो हमने पढ़ा था, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, उसका तापमान की बात करें तो उसकी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, तापमान है। और इन सौर धब्बों का तापमान हमने पढ़ ही लिया है, कितना है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर हम बात करते हैं कि सूर्य की एज कितनी है। एज तो हमें पता होनी चाहिए। तो सूर्य की एज है लगभग 5 बिलियन वर्ष, लगभग 5 बिलियन वर्ष है। फिर उसके बाद है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार ये सूर्य का टॉपिक कुछ हद तक हमने कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।